मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हम, जिस समय तो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस समय तो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखा। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कोई आंच आवे। आंधियों में भी तो है संभाले, आंधियों में भी तो है संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलिए श्रवण भगवान महावीर। वंदन करवरि हंत को, सिद्धनु कर प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। गुरुवर तेरे चरण की धूल लगे मम से,
सदा धर्म में रत रहूं, मांगो यही आसी। नमन करो गुरुदेव जी, कैसे संत सुजान, कितनी करुणा चित्त से दिया धर्म का दान। सर्व साधु सर्व सती, दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। अष्टकर्म के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी, राज ऋषि विषम पितामह आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भाव्य निबंधन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सबंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, जिनवानी आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं। कल हमने तीर्थ के बारे में अपने विचार रखे थे। साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाएँ, ये चार क्या हैं? तीर्थ हैं। ये चार क्या स्तंभ हैं? बंधु, महल बनता है तो जितनी बड़ी क्या है मजबूत नींव होगी, उतने ही मकान क्या है मजबूत बना करता है। इसी तरह जिन शासन के लिए ये चार क्या है पिलर हैं। इसलिए चार पिलरों का मजबूत होना अति आवश्यक है। साधु साध्वी मजबूत है, लेकिन श्रावक मजबूत नहीं है, वो जिन शासन चल नहीं सकता है। इसलिए साधु साध्वी भी मजबूत होने चाहिए और श्रावक और श्राविकाएं भी मजबूत होना चाहिए, तब जाके जिन शासन क्या है आगे बढ़ता रहेगा। और हम चाहे कि साधु संत तीर्थ बनकर के लोगों का कल्याण करते रहे और हम घर बैठे कुंभकर्ण की नींद सोते रहे और तीर्थ कहला के हम खुश हो जाए, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए श्रावक और श्राविकाओं का फर्ज है। सबसे पहले तो जानना है कि श्रावक और श्राविकाएं है कौन। हम संत साध्वियों के बारे में तो अच्छे से जान लेते हैं। हम संत और साध्वियों के जीवन के ऊपर पीएचडी कर लेते हैं। उनके नियम कानूनों को हम अच्छे से जान लेते हैं। लेकिन श्रावक और श्राविकाओं अपने बारे में, श्रावक और श्राविकाओं के गुणों के बारे में, उनके आचरणों के बारे में हम अनभिज्ञ हैं। साधु के 5 महाव्रत हमें याद है, लेकिन श्रावक के 12 व्रत हमें याद नहीं है। इसलिए श्रावक और श्राविकाएं क्या हैं? कल मैंने कहा था श्रमणोपासक, बंधु श्रमणों की उपासना करने वाला वो क्या है? श्रावक है। इसलिए श्रावक और श्राविकाएं कौन है, इसका चिंतन करना है। श्रावक 3 अक्षरों से बना हुआ है। श्रावक, श्रा मतलब श्रद्धावान, किसके प्रति? बिजनेस के प्रति, परिवार के प्रति, काम धंधों के प्रति, किसके प्रति श्रद्धा भाव? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म श्रावक का पहला कर्तव्य है, श्रावक का पहला फर्ज है। वो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म के ऊपर क्या है? निष्ठावान और श्रद्धावान है। देव अरिहंत, गुरु निर्गंथ, दयामय धर्म। मैं सच्चे देव अरिहंत के सिवाय मैं किसी को देव नहीं मानता। मैं निर्गंत मुनि के सिवाय किसी को मुनि नहीं मानता।
और दयामय धर्म के सिवाय दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी मत है, उनको मैं नहीं मानता। अब जरा हम अपने आप को टटोले, क्या ये 3 गुण हमारे जीवन में हैं? अरिहंत देव के सिवाय और किसी को देव नहीं मानूंगा। दुनिया में देव अनेको है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेको है, अरिहंत देव का क्या कहना। उनका अतिशय का क्या कहना, उनके अतिशय का क्या कहना। दुनिया में देवाने को है, अरिहंत देव का क्या। अरिहंत के देव के सिवाय दुनिया में जितने भी देव हैं उनको मैं नहीं मानता। कितने लोगों ने नियम लिया हुआ मिथ्या मत में जाने का, मिथ्या दर्शन। एक ही हाथ खड़ा है। बंधु, अरिहंत देव के सिवाय दुनिया में कोई भी देव नहीं है मेरे। देव अरिहंत है, जिनके 4 कर्म खत्म हो गए हैं। भविष्य में केवली बन के, केवली तो बने हैं जो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने वाले हैं। अरिहंत से सिद्ध प्राय में जाने वाले हैं। देव अरिहंत ही मेरे देव हैं। आज हम कितने देवी देवताओं के चक्कर काटते हैं। अगर हमें मिल जाए वहाँ पे चमत्कार हो रहे, वहाँ पे भाग जाते हैं। फलाने मंदिर में जाने से वो चमत्कार हो रहा है तो वहाँ भाग जाते हैं। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करने बैठा हूँ। जरा हम अपने आप को देखें कि हम अपने धर्म में कितने दृढ़ हैं, हम कितने दृढ़ धर्मी हैं। बंधु, श्रावक के बेसिक गुण हैं। जब तक श्रावक सच्चे देव के प्रति अपने को देव नहीं मानेगा, अरिहंत को, मिथ्या मत वालों को देव मानेगा, उसका कल्याण हो नहीं सकता। सच्चे देव, सच्चे देव अरिहंत के सिवाय मेरा कोई भी देव नहीं है। और निर्गंत गुरु के सिवाय दुनिया में कोई भी गुरु नहीं है। गुरु निर्गंथ, पंच महावर्तधारी साधु वो मेरे गुरु हैं। और दया, अहिंसा, संयम, तप रूपी धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं है। मतलब जब तक ये 3 चीजें हमारे जीवन के अंदर नहीं है, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म के ऊपर स्थिर है, तो समझना फिर आत्मा का कल्याण होने में देर नहीं लगेगा। जब तक हम मिथ्यात्व को सच्चाई मानते रहे, धर्म को अधर्म मानते रहे, अधर्म को धर्म मानते रहे, हमारी आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता है। मैं मिथ्यात्व सम्यक्त्व की बात नहीं कर रहा, ये बेसिक है, वो अलग गहरी बात है। वो मिथ्यात्व सम्यक तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बेसिक तो ये है कि अरिहंत देव, निर्गंत गुरु और दयामय धर्म, इनके प्रति हम कितने दृढ़ हैं। परंतु जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, एक से एक श्रावक के जीवन को हम देखते हैं, कितने आस्थावान थे श्रावक। 10 श्रावकों का वर्णन पढ़ते हैं। जब कामदेव श्रावक के जीवन को पढ़ते हैं, बंधु शरीर के रंगोटे खड़े हो जाते हैं। क्या श्रावक रहे होंगे।
देव इतनी प्रलोभन दे रहा है, इतना प्रलोभन दे रहा है कि तू अपने धर्म को छोड़, अपने सामयिक को छोड़। बंधु वो छोड़ने को तैयार नहीं है। कितने प्रलोभन दे रहा है मिथ्याधारी देव, लेकिन उसकी बातों में नहीं आए। कामदेव श्रावक के सामने उनके परिवार वालों की हत्या करने को तैयार है। कामदेव श्रावक को समुद्र में डूबने को तैयार है। और देव कहता है तो अपने धर्म को छोड़, अपने सामयिक को छोड़। बंधु क्या दृढ़ धर्मी श्रावक रहा होगा, मरने को तैयार है, समुद्र में डूबने को तैयार है, लेकिन अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। बंधु इन सब घटनाओं से सीखना चाहिए कि हम अपने धर्म के ऊपर कितना दृढ़ हैं, हम अपने धर्म के ऊपर कितने आस्थावान हैं, हम अपने गुरु के ऊपर कितने निष्ठावान हैं। बंधु आज किसी ने कह दिया, बड़ा दुख होता है। आज हमारे घरों से महावीर और नवकार मंत्र नहीं है, पता नहीं कौन कौन से देवी देवताओं को टांगा हुआ है। लुधियाना में तो ऐसे ऐसे लोगों के दिवाला निकल रखा है दिमाग का, पता नहीं कौन कौन से महाराज को लेके मूर्ति बना के उसकी पूजा करने शुरू कर दी है। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? दिमाग का दिवाला निकल चुका है लोगों का आजकल। आज पता नहीं किस किस को गुरु मान रहे। अरे जो त्यागी तपस्वी उनको गुरु नहीं मानते, लेकिन गुरु मानते पता नहीं कहां कहां से उठा लाते हैं। बड़े से बड़े लोगों ने नवकार मंत्र को हटा दिया, महावीर के फोटो को हटा दिया, पता नहीं कौन कौन से गुरु को लेके वो मूर्ति पूजा शुरू कर दिया। जीवन में समझ नहीं है, जैनिज्म को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है। सुनी सुनाई बात, अरे वहां पानी निकलने लगा मूर्ति से, वहां ये हो गया, वहां केसर बरसने लगा, वहां अमृत बरसने लगा। दिवाला होता दिमाग का। अरे दिमाग तो यूज करो। ये कोई चमत्कार है क्या? ये पागलपंती है लोगों की, ये मूर्खता है लोगों की। अरे ऐसे चमत्कार होते हैं क्या? और चमत्कार कोई बड़ी बात है क्या? अरे चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है। अरे चमत्कार तो एक मदारी भी दिखाता बंदर को नचा के, एक सपेरा भी चमत्कार दिखाता बीन बजा के। आज हमारे जैनियों का ऐसा दिमाग खराब है, ऐसा दिमाग खराब है। अरे सच्चे गुरु की उपासना नहीं कर रहे हैं, सच्चे देव को पूज नहीं रहे, और पता नहीं कौन कौन से देवी देवताओं को नए नए आविष्कार कर रहे हैं लोग। हर दिन आविष्कार होते हैं कोई ना कोई देव। अरे इतनी पढ़ी लिखी कौम, अरे हमारे तीर्थंकर ने इतने क्या है साधना की, कभी इन्होंने चमत्कार को नहीं दिखाया। अरे जहां चमत्कार नहीं है वहां भी झूठी अफवाह है। अरे मिथ्या मत की तरफ इतने आकर्षित हो गए जैनी लोग, सुन करके देख करके बड़ा दुख होता है मन में। अरे हम ब्राह्मण धर्म को छोड़ के जैन धर्म अच्छा लगा तो हम जैन संत बन गए, लेकिन आज जैनियों को इधर उधर भागते हुए देखते हैं तो मन के अंदर बड़ी तकलीफ पहुंचती है। अरे क्या कमी है हमारे पास? नवकार मंत्र फेरना आता नहीं है, ढंग से फेरते नहीं है, कहते हमारा बचपन से फिर रहे हैं, कुछ दिखता तो है नहीं। अरे तोता रटी तो कर रहे हो। जैसे दूसरे मत में तुम्हारी आस्था है, क्या उतनी श्रद्धा आस्था नवकार मंत्र के प्रति है? माला घूम रहा है, मन कहीं और घूम रहा है, और कहते चमत्कार नहीं होता। बचपन से नवकार मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी चमत्कार देखा नहीं है। अरे दोष नवकार मंत्र को देते हैं हम। अरे 14 पूर्व का सार मंत्र नवकार, मंत्रों का सिरमौर, मंत्रों के राजा।
अरे हम नौकार मंत्र को जपते नहीं है, अरे जपते भी है बेमन से जपते हैं। कोई लोग आते कहते महाराज व्यापार में नुकसान है, परिवार में झगड़े हैं, कोई मंत्र दे दो। जब हम कहते हैं ना नौका मंत्र की जाप लिख करके दे दो, वो इंसान की ऐसी हालत होती है जैसे हारा हुआ जोरी घर जाता है ना, वैसी हालत उसकी होती है। अरे किसी संत ने नौका मंत्र लिख के दिया, ले भाई तू परेशान है ना, व्यापार में घाटा है ना, इस मंत्र को जाप कर। जैसे पर्ची देखते तो नौकार मंत्र है, वो हारा हुआ जोरी जैसा शकल हो जाता है उसका। क्यों क्यों हो गया ऐसी शकल? क्योंकि उसको आस्था ही नहीं है। और आलतू फालतू को कुछ भी लिख के दे दूं मैं, और बड़ा खुश होकर इंसान चला जाएगा, अरे महाराज ने तो बहुत चमत्कारी मंत्र दे दिया है। ये हालत हो गई आज हमारी, ऐसी हालत हो गई आज हमारी। दुनिया नौकार मंत्र को मानती है, लेकिन आज हम नहीं मानते। अरे भक्तामर में ऐसे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं, वैज्ञानिक लोग आंखों तले चमत्कार से इतने भरे हुए हैं। बंधु वैज्ञानिक लोग ने नौका मंत्र और भक्तामर के ऊपर इतना क्या है, आज का निष्कर्ष निकला है, और हम भाग रहे हैं इधर उधर। किसी को लाके बैठा दिया घर में, सब व्यक्ति भगवान चले गए, वितरागी भगवान को हटा दिया और रागी को लाके बैठा दिए, और संत भी ऐसे गृहस्थ वाले संतों को लाके बैठा दिए जिसके जीवन में त्याग नहीं, मर्यादा नहीं, संयम नहीं, बस सुनी सुना अरे उसका चमत्कार हो गया था, उसके वहां पे ये अमृत वर्षा हुई थी, बस भेड़चाल। हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। वकील साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, आज हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बाबा चाहिए। बेवकूफ बनने को तैयार है जनता। कितने बाबा बेवकूफ बना रहे हैं आजकल भारत की जनता को। विदेशों में तो कोई बेवकूफ बनता नहीं है। जितने भी भारत में लोग बेवकूफ बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं, क्या अमेरिका में बनते हैं क्या? आज हर एक दिन कुछ न कुछ क्या है बाबा पैदा हो रहे हैं। व्यापार नहीं चला, कैरियर नहीं बना, भारत में सन्यासी बन जाओ, बाबा बन जाओ, भगवा वस्त्र पहन लो, थोड़ा सा बोलना क्या आ जाता है, बस उसका कैरियर बन गया समझो। एक साल में अरबोपति हो गया हो। व्यापार में धक्का खाए इंसान, व्यापार नहीं चले, नौकरी नहीं चले, उसको हिंदुस्तान में बाबा बना दो, फिर देखो बाबागिरी कैसे चलती है। इसलिए भारत की जो जनता है वो तो मूर्ख तो बन ही रही है, और जैनी लोग भी मूर्ख बन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। बात मेरी आज तीखी होगी, लेकिन मैं सिद्धांत के ऊपर बोल रहा हूं, मैं जैनिज्म के ऊपर बोल रहा हूं। आज हमारी श्रद्धा बड़ी डामाडोल है, इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है। अरे कहीं काम बनता हो, सम्यक्ति मिथ्यात्व बनने को तैयार है। अरिहंत का उपासक मिथ्यात्व की उपासक बनने को तैयार है। क्यों? खुद के स्वार्थ के कारण, थोड़ी सी स्वार्थ के कारण। इसलिए 10 श्रावक के जीवन को पढ़ो, उपासक सूत्र को हर साल पढ़ो, बंधु उससे कुछ न कुछ सीखो। इसलिए श्रावक वही है श्रद्धावान, दे गुरु धर्म के ऊपर जिसके मन के अंदर अटूट आस्था है, अटूट श्रद्धा है, वो क्या है? श्रावक।